everyone, I'm Kanika Rajat from Manage CIA. Welcome to another episode of the Manage CIA Startup Podcast, where we bring you inspiring stories of innovation transforming agriculture and allied sector. Today, we are delighted to have with Mr. Gaurav Sabharwal, founder of Shulini Saffron Private Limited. Shulini Saffron is transforming saffron cultivation through advanced aeroponic technology, enabling high quality year round production in controlled indoor environments. By combining innovation with sustainability, the startup is not only improving saffron yield and quality but also empowering farmers through training, partnership, and scalable farming models. So, from building indoor saffron farms to training over 50 farmers and expanding across region, Shulini Saffron is creating a strong impact in the agri ecosystem. So let's dive into Mr. Gaurav's journey, the innovation behind indoor saffron farming and the impact they are creating. So let's get started. Hello sir, how are you? हेलो मैम, बहुत बढ़िया मैम, अच्छे से। Okay, so sir, could you please introduce yourself? Like, what inspired you to start Shaluni Saffron and explore saffron cultivation, like using aeroponics? So मैम, actually I am from Solan. So Solan as a Solan, हिमाचल प्रदेश, सोलन एक मशरूम सिटी ऑफ इंडिया है। Hmm. सो यहाँ मशरूम का काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो मेरा सबसे पहले इंटरेस्ट मशरूम की कल्टीवेशन इंडोर, मशरूम इंडोर हो रहा है तो वो उसके लिए काफी रहा मेरे लिए। तो मैं Hmm. उसके बारे में सर्च कर रहा था, बट जब सोलन में प्राइस चेक किया, मार्केट चेक करी तो इतना था नहीं। Hmm. सो इंटरनेट पे कर रहा था रिसर्च, करते करते मुझे जो एक आइडिया मिला वो मेरे को सैफरन कल्टीवेशन का दिखा कि Hmm. सैफरन का जो बल्ब है वो बिना मिट्टी और बिना पानी के एरोपोनिक टेक्निक से हम ग्रो कर सकते हैं और बाहर का टेम्परेचर इसमें मैटर नहीं करता है। तो Hmm. मुझे काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा क्योंकि सैफरन एक लिमिटेड जगह पे हो रही है, सिर्फ कश्मीर में भी एक पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल वहाँ का पंपोर है और एक Hmm. किश्तवाड़ है। तो Hmm. अगर सैफरन वो ऑल ओवर इंडिया हो सके या कहीं भी बाहर का टेम्परेचर मैटर ना करे तो वो मुझे काफी इंटरेस्ट लगा, उस पे बहुत अच्छा लगा Hmm. कि नहीं ये Hmm. करेंगे। तो फिर मैंने उसकी मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू किया। जब मैंने Hmm. मार्केट देखी तो इंडिया इसको इम्पोर्ट कर रहा है, 94% इंडिया सैफरन इम्पोर्ट कर रहा है। मतलब Hmm. इंडिया सिर्फ 6 टन इसको ग्रो कर रहा है एंड इस इंडिया में ही डिमांड 100 टन की है। तो मुझे डिमांड Hmm. सप्लाई गैप भी लगा। Hmm. बट जब मैंने इसको एरोपोनिक के बारे में पढ़ना शुरू किया तो इसमें इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा इशू था कि इन्वेस्टमेंट काफी थी। सो मैंने तो पीएमईजीपी लोन के थ्रू इसको शुरू किया Hmm. एंड इसकी स्टडी करी अच्छे से, इसमें क्या क्या करेंगे। सो Hmm. सबसे पहले जो मेरे को इसमें मैंने शुरू किया कि कॉस्ट कटिंग वे में हम कैसे इसको शुरू कर सकते हैं। तो Hmm. कॉस्ट कटिंग वे में इसको मैंने शुरू किया एंड उसके बाद बस अब मैं स्टार्ट हो गया। तो मेनली तो मेरे लिए शुरुआत तो मैं मेरे लिए एक बिजनेस स्टार्ट करना था, Hmm. एक जो आप सैफरन ग्रो कर सकते हैं, इंडिया का इंपोर्ट कम कर सकते हैं। Hmm. सो मेरे लिए पहले शुरुआत तो मेरे लिए यही रीजन था मेरा। Okay, sir. So, why did you choose like indoor and controlled environment farming, like for saffron production? मैम सैफरन क्योंकि आप आउटडोर में, चाहे हिमाचल एक ठंडी जगह है बट Hmm. तभी भी सैफरन बाहर नहीं होता है मैम। तो आईसीआर ने ट्राई किया है, हिमाचल पालमपुर ने काफी जगह सैफरन को ग्रो करने की, बट वो इतना Hmm. सक्सेसफुल नहीं रहा। तो Hmm. इंडोर में आप एक तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रहेगा, वही जो Hmm. आज से 15 साल या 20 साल पहले कश्मीर का टेम्परेचर था, हम वो टेम्परेचर दे रहे हैं जो Okay. आज की Yeah. डेट में नहीं है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। Hmm. और हम ना कोई पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं इसमें, ना हम Hmm. इसमें कोई केमिकल यूज करते हैं। Hmm. सो हम पूरा ऑर्गेनिकली इसको ग्रो कर रहे हैं। तो आज सैफरन का सबसे बड़ा मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि मैम लोगों को ट्रस्ट ही नहीं आता कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। Yeah. तो इंडोर Hmm. उगाने से मैम ऑथेंटिसिटी हमारी पूरी लगेगी और प्योर चीज Hmm. मिलेगी, अडल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होगी। और Hmm. जो एक ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट था इसका कि एक सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह में होगी, Hmm. इंडोर में आप किसी भी टेम्परेचर में, मतलब Yeah. कोई ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट नहीं होगा, उसको कहीं भी Hmm. उगा। तो मेरा इंडोर में इसलिए इंटरेस्ट बना। और Okay, sir. सबसे बड़ी बात कि एरोपोनिक टेक्निक जो होती है उसमें छोटी सी स्पेस में, मतलब हर फार्मर्स के पास सब बहुत बड़ी बड़ी लैंड नहीं है। तो Hmm. अगर वो छोटा सा 300 स्क्वायर फीट का रूम होगा, तो Hmm. 300 स्क्वायर फीट रूम में ही आप 1 kg तक की प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो Hmm. एक छोटे Right, से sir. रूम में तो ये मुझे ज्यादा उसमें Hmm. शुरू इंडोर करने का किया मैं। So, sir, you say aeroponic saffron cultivation, right? Sir, can you explain how aeroponic saffron cultivation works in like simple terms? Like what advantage does your method offer like compared to traditional saffron farming? मैम ट्रेडिशनल सैफरन फार्मिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि
फर्स्टली जो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट है, एक तो वो है, वो Hmm. सिर्फ कश्मीर में ही होगी और कहीं नहीं Yeah. होगी। Hmm. दूसरा कंस्ट्रेंट सबसे बड़ा ये है कि आप एक छोटे से एरोपोनिक्स जो है वो उसमें हम बल्ब को एक वुडन ट्रे में रखते हैं। Hmm. वुडन ट्रे में उसको हम मिट्टी यूज नहीं करते हैं हार्वेस्ट टाइम पे। Hmm. जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है उस पे हम मिट्टी यूज नहीं करते, तो मिट्टी को Hmm. हम बल्ब्स को सिर्फ जो उसका सीड होता है उसको हम ट्रे में रखते हैं और Hmm. एयर के थ्रू उसको हम मिस्ट वाटर देते हैं, मिस्ट के थ्रू, ह्यूमिडिफायर के थ्रू, Okay, sir. और Okay. चिलर के थ्रू उसको Hmm. टेम्परेचर जो कश्मीर का टेम्परेचर है वो रेप्लिकेट कर देते हैं। तो Hmm. एरोपोनिक वर्टिकली होता है। Hmm. सो वर्टिकली हम रैक्स बना के उसको वर्टिकली हम उसको प्लेस करते हैं ट्रेस को, और Okay, वो sir. एक ट्रे में अगर 5 केजी आता है तो हम उसको मिनिमम 300 स्क्वायर फीट रूम की बात करें तो हम 1000 केजी तक एक 300 स्क्वायर फीट रूम में उसको रख सकते हैं। वहीं अगर आप Okay, sir. 1000 केजी एक लैंड पे रखने की बात करेंगे तो आपको एकड़ के Hmm. हिसाब से लैंड चाहिए। तो एरोपोनिक टेक्निक ये है कि मैम उसको हम ओपन एयर में रखते हैं Hmm. और ओपन एयर में ही उसको हम न्यूट्रिशन और सारा वो प्रोवाइड कर देते हैं। So, sir, let's talk about the other side of this story. What were the major challenges you faced, like while setting up the indoor saffron farm? Like, how do you manage technical complexity, like you said, temperature, humidity, and like dormancy cycles? जो इसके सबसे बड़ा मतलब सैफरन फार्मिंग में चैलेंज जो मेरे को सबसे बड़ा आया वो मैम पहले फाइनेंशियली था, कि Hmm. फाइनेंशियली क्योंकि थोड़ा-सा इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। जब मैंने Hmm. पूरा एक हाई-फाई देखा तो उस चैलेंज को मैंने कॉन्कर ऐसे किया कि मैंने वो उनका एक कॉस्ट कटिंग वे ढूँढा है, हर एक Hmm. चैलेंज का। मतलब इसमें CO2 भी चाहिए होती है हमें प्रॉपर, ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है, चिलर और टेम्परेचर चाहिए होता है। सो Hmm. टेम्परेचर को हमने चिलर से किया है, जो चिलर होता है वो हम 8 डिग्री तक ले जाते हैं। तो चिलर वो Okay. टेम्परेचर कंट्रोल करता था, एंड Hmm. ह्यूमिडिफायर से हम मिस्ट देते हैं, तो पानी हम ह्यूमिडिफायर में डालते हैं, उससे वो Hmm. फॉग जो निकलती है वो सारा स्प्रेड करती है। तो वो Hmm. न्यूट्रिशन और वो पानी का काम करती है जो उसको देना है, एक लिमिटेड हमने क्वांटिटी में पानी देना होता है। अब Hmm. CO2 का जो कंट्रोलर लगता है वो हमने CO2 का कंट्रोलर ना लगा के एक हमने विंडो बना दी, Hmm. जिसको एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसपे हम खोलते हैं उसको, ताकि Hmm. CO2 मेंटेन हो जाए। जैसे ऑक्सीजन आए या जितनी CO2 चाहिए होती है, वो Hmm. हम उसको कर लेते हैं। बाकी रैक्स और ट्रेज़ में भी हम वुडन ट्रेज़ हमने यूज़ करी, जो ट्री वुड होता है, तो वो Hmm. भी वाटर को जो फॉग निकलती है उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। वो Hmm. सैफ़रन को उसके जो बल्ब्स हैं उसको वो हल्का-हल्का ठंडक देता रहता है, उसको जो वाटर की ज़रूरत होती है वो देता रहता है। Hmm. तो Hmm. वो हमने वुडन ट्री यूज़ करी। और जहाँ तक Okay. लाइट की बात है, जो एक नेचुरल लाइट भी चाहिए इनको, तो Hmm. लाइट Hmm. हमने ग्लोइंग लाइट्स यूज़ करी हैं, जो ग्लोइंग लाइट्स जो स्पेशली सन स्पेक्ट्रम की आती हैं, जो सन का रेज़ होती हैं, वो हम इनको देते हैं। Okay, sir. Sir, tell me about more about this growing lights. तो ग्रोइंग लाइट्स एक नॉर्मल एलईडी लाइट होती है। Hmm. ग्रोइंग लाइट स्पेशली इंडोर्स मशरूम के लिए यूज होती है, मशरूम कल्टीवेशन के लिए इंडोर्स में, जैसे ग्रीन हाउस उनमें यूज होती है। ग्रोइंग Hmm. लाइट्स Hmm. होती है जिसमें सन स्पेक्ट्रम होता है, जो सन Hmm. की रेज होती है वो एलईडी लाइट में हमने सन स्पेक्ट्रम जो Hmm. कंपनी Hmm. होती है वो बना देती है। तो Hmm. ग्रोइंग लाइट से उसको जो हम जब सब कुछ रेप्लिकेट कर रहे हैं तो हमारे को सन की लाइट भी रेप्लिकेट करनी है, जो कि Okay. इंडोर में सन की लाइट पॉसिबल नहीं है। Hmm. तो Hmm. हम वो Hmm. ग्रोइंग लाइट्स के थ्रू सन की लाइट उनको देते हैं। Okay, sir. It's so nice. Sir, you have trained over 50 farmers, right? So, sir, how has their response been towards this model? मैम 50 फार्मर्स को से प्लस में ट्रेन कर चुका हूँ अब तक तो, एंड Okay, sir. बट उसमें से शुरुआत सिर्फ 15 ने करी है। 15 अच्छे Hmm. जिनका अच्छा है। 15 में Hmm. से हमारे 5 मेरे फ्रेंचाइजी, हमारा मॉडल Okay. फ्रेंचाइजी था, बट अब Hmm. हम फ्रेंचाइजी की जगह एक्चुअली फ्रेंचाइजी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, तो हमने उसको एमओयू साइन करते हैं उनके साथ। Hmm. सो उन Hmm. फार्मर्स को मैं ट्रेन कर रहा हूँ। मेरा मोटिव Hmm. पहला था, जब ये शुरू किया था, कि मैं और फार्मर्स को जोड़ूंगा, तो मैं हिमाचल को चाह रहा था कि Okay, हिमाचल okay. कश्मीर के बाद एक हिमाचल सैफरन हब बन जाए, कि Hmm. हिमाचल में Hmm. मैक्सिमम से सैफरन उगा सके। बट Hmm. ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हिमाचल के किसान को भी थोड़ा नॉलेज, थोड़ा से भोले होते हैं हिमाचल के किसान, Okay. और थोड़ा Hmm. फाइनेंशियली भी इतना नहीं स्ट्रांग नहीं होते हैं। Hmm. Hmm. तो वो स्टार्ट करने में टाइम लगा। तो मेरा Okay. हैदराबाद में भी एक फार्म है, जो Hmm. मैं हैदराबाद में भी मेरी एक फ्रेंचाइजी है, एक Yeah, सिलीगुड़ी sir, में है, we एक visited पंजाब there. में। हाँ, Yeah, sir. मोगा में है मैम, पंजाब में मोगा Hmm. में है। एक Hmm. हमारा Hmm. यही हिमाचल में कोटखाई जगह है, वहाँ पे है, एक रोडू है। तो Okay, ऐसे-ऐसे sir. करके मैंने फार्मर्स जो मेरे से ट्रेनिंग ली थी, उनसे साथ जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग, जिनके साथ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन सही रही, उनके Hmm. साथ मैंने शुरू की। बाकी फार्मर्स हैं, जिन्होंने Hmm. शुरू किया था, जो रिमेनिंग मतलब 7-8 फार्मर्स हैं,
वो 8 Yeah. फार्मर्स अपना अच्छा सैफरन फार्मिंग कर रहे हैं। Hmm. मतलब वो की भी अब अच्छी रिस्पॉन्स आता है वो, क्योंकि हम एज़ अ टीम काम कर रहे हैं। सैफरन Hmm. फार्मिंग की जो डिमांड है, इसको मैं अकेले मैनेज नहीं कर पाऊँगा, या तो एक एज़ अ Exactly. फार्मर्स की भी हेल्प हो रही है कि उनकी Hmm. इनकम बढ़ रही है, Hmm. और Hmm. Hmm. सैफरन फार्मिंग का हमारा इम्पोर्ट का जो एक टारगेट है कि इम्पोर्ट हमने इंडिया का कम करना है, Hmm. वो भी हम मिलके काम कर रहे हैं, और अब इस साल हम काफ़ी ज़्यादा शुरू करने वाले हैं फार्म्स और। Okay, sir. So, sir, can you share your insights in your business model? मैम, बिज़नेस मॉडल मेरा जैसे एक तो सैफरन, जो हम सैफरन सेल करते हैं, Hmm. वही है, और फार्मर्स को ट्रेन करते हैं। एक्चुअली मेरे पास भी इतनी बड़ी लैंड नहीं है, या इतने बड़ा Okay. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं Hmm. 4 केजी तक सैफरन ग्रो कर सकूँ। Hmm. तो मैंने बिज़नेस मॉडल ये सोचा कि मेरे फार्मर्स की हेल्प भी हो जाएगी, उनकी इनकम भी क्रिएट Yeah. करेंगे, और सैफरन की प्रोडक्शन बढ़ेगी। जो सैफरन ग्रो करते हैं, Hmm. उसको मैं बाय बैक करता हूँ उनसे, और Hmm. अपने ब्रांड शुनली सैफरन से आगे सेल करता हूँ। तो उनको Hmm. मार्केट तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको Yeah. थोड़ा-सा ईज़ी रहता है। हाँ, तो Hmm. उनके लिए भी एक मार्केट मैंने तैयार करी है। इससे ही हम आगे गए कि जितनी, क्योंकि सैफरन की डिमांड है मार्केट में काफ़ी। Hmm. तो और 4-5 केजी के लिए मुझे सीआर में पैसे चाहिए। सो मैंने Yeah. फ्रेंचाइज़ी मॉडल Definitely. टाइप एक निकाला है, मैं Hmm. फ्रेंचाइज़ी मॉडल सिस्टम किया कि वो हम ग्रो करें और उनसे मैं बाय बैक करके आगे सेल करूँ। So, sir, let's talk about Manage CIA. Like, how has Manage CIA supported your journey, like in building and scaling this startup? तो मैं ऐसे ही अब पॉडकास्ट में हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरी Hmm. जर्नी शुरू ही मैनेज से हुई है। एक्चुअली सर्वानंद सर थे, वो यहाँ सोलन में नॉनी यूनिवर्सिटी है। मेरी Yeah. फर्स्ट टाइम उनसे मिलने का मौका मुझे तब मिला। सर्वानंद Hmm. सर थे एंड सिद्धार्थ सर थे। तो सिद्धार्थ सर Okay. ने सर्वानंद सर ने हमें मतलब आरकेवी रफ्तार की स्कीम के बारे में उस टाइम बताया कि आप करें, आप Hmm. अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि वो Yeah. नॉनी में भी मेरी फर्स्ट विज़िट थी उस टाइम। Hmm. Hmm. बाय चांस मैं उस दिन चला गया और सर से मिला। सर ने काफ़ी Hmm. एप्रिशिएट किया उस टाइम भी, और सर ने Hmm. और सिद्धार्थ सर ने काफ़ी, बल्कि मैं आपको बोलूँ कि मैं वहाँ पे जो स्टार्टअप्स ने शेयर करनी थी जर्नी अपनी, तो मैं वहाँ पे उस उसमें इंक्लूडेड नहीं था। बट उन्होंने Okay. कहा नहीं, Okay. आप भी आके इसमें शेयर करें। तो Yeah. उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके मेरे को वहाँ पे मौका दिया कि मैं भी अपनी Hmm. जर्नी शेयर करूँ। तो वहाँ Hmm. से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर उन्होंने आरकेवी रफ्तार के बारे में मेरे को स्कीम के बारे में बताया। Hmm. वो मैंने अप्लाई किया, सिलेक्ट होके फिर मैं मैनेज आया। तो मैनेज Hmm. आके मुझे बिज़नेस का पता चला। मतलब मैं पहले शॉपकीपर था, तो वो एक छोटी से था, तो बिज़नेस क में क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है, वो जो 1 वीक मैंने मैनेज में बनाया, वो मेरे एक तरह से स्टार्टअप का टर्निंग पॉइंट था बहुत। क्योंकि मैंने Hmm. जो वहाँ से सीखा, वो मैं कहीं नहीं सीख पाया। और उसके बाद वो 2000 जो कोहॉर्ट 11 में था मैं, सो Hmm. उसके बाद वो जो आरकेवी रफ्तार है, उसमें मैं नहीं सिलेक्ट हुआ था, कोई भी Okay. ग्रांट के लिए। तो Hmm. उसमें जो भी फैकल्टी थी, उन्होंने उस टाइम मेरी कमियाँ बताई मुझे। शुरू में तो अच्छा नहीं लगा कि सिलेक्ट नहीं हुआ, कि नहीं ऐसे-ऐसे, बट जब Yeah. जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी, उन्होंने ये बोला कि वर्क करना। तो उन्होंने Hmm. जो मुझे चीज़ें बताई, वो मेरे लिए बेनिफिट के लिए हुई। तो Hmm. मैंने चीज़ों को उस पे वर्क करना शुरू किया, और Hmm. काम करते-करते फिर कोहॉर्ट 12 में मेरे को फिर दोबारा बोला कि आप कोहॉर्ट 12 में भी अप्लाई कर सकते हैं, कि अगर आपने जो आपकी वीकनेसेस थी, जो बिज़नेस वो था, वो उसको आप वो करें। तो कोहॉर्ट 12 में मुझे 25 लाख की ग्रांट वहाँ पे मैंने सीआईए से अप्रूव्ड हुई। Yes, sir. ठीक है मैम, ग्रांट ओके है, बट जो मैनेज में मेरे को आगे सीखने को मिला है कि Hmm. कैसे अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, कैसे आपको जिन स्टार्टअप्स के साथ मैं मिला हूँ, 2-3 तो मेरे स्टार्टअप्स के साथ ही डील हो चुकी है। तो मेरे Hmm. सैफ़रन वहाँ भी सेल हो रहा है। सो Okay. मुझे मैनेज मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था एक। कहीं न कहीं मैनेज ने बहुत हेल्प करी मेरी, और अभी Hmm. भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ कहीं भी होता है, फिर मैनेज के थ्रू मैं एक्सपोज़ में भी काफ़ी मेरे को हुआ है। सो Hmm. इन दिस फूड दिल्ली में होता था, Hmm. यशोभूमि में था, तो वहाँ से मैनेज के ने मुझे वहाँ स्टॉल प्रोवाइड किया फ्री ऑफ कॉस्ट। Okay. सो वहाँ से Hmm. काफ़ी आपके नेटवर्किंग काफ़ी बनी मेरी। वहाँ मेरे को Hmm. काफ़ी कस्टमर्स भी मिले, वहाँ मेरे काफ़ी तो वो बहुत हेल्प हुई है मेरे को मैनेज से। Okay, sir. It's too good to hear. अभी भी हाँ, मैम। नहीं मैम, अभी भी मैम, बिल्कुल मैम, अभी भी कोई भी मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो मैं एकदम कॉल कर लेता हूँ, और वो Hmm. अगर बिज़ी भी हों, तो भी उनका थोड़े टाइम के हिसाब से वो मेरे को उसमें हेल्प कर देते हैं। Okay, sir. So, sir, what are your future plans, like in terms of expansion, rural and development, and entering new markets? मैम, अभी हम सैफ़रन का जो मेरा फ्यूचर का है, सैफ़रन तो हम सेल कर ही रहे हैं। Hmm. सैफ़रन के साथ-साथ सैफ़रन का प्रोडक्ट भी हम कुछ आगे मैं बढ़ाना Okay, चाह sir. रहा Like हूँ, value ताकि added जो product. वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मैम, उसको
मैं ऐड कर रहा हूँ। Hmm. जैसे सैफरन हनी होता है मैम, एंड Okay. हम सैफरन का एक्सट्रैक्ट में निकाल रहे हैं जो अच्छी-अच्छी कंपनीज़ को जाएगा, जो उस एक्सट्रैक्ट को यूज़ करके सेम मिनरल, सेम जो कंपोनेंट सब कुछ सेम, वही उसकी क्वालिटी वैसी ही रहेगी, बट वो छोटा-सा जो एक्सट्रैक्ट होगा वो मेडिसिनल में सैफरन यूज़ होता है, कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, तो हम वो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, और जो ग्रांट मिली है वो मैं उसकी वजह से ही वो आगे का सोच पा रहा हूँ। Okay, sir. So thank you so much, Mr. Gaurav, sir, for sharing your inspiring journey and the impactful work Shulini Saffron Private Limited is doing in transforming saffron cultivation through innovation. Your work beautifully demonstrated how technology and controlled environment farming can unlock new possibilities in agriculture and empower farmer across region. To our listener, if you are enjoyed this episode, don't forget to like, share, and follow us for more inspiring success stories from the managed CIA ecosystem. Until next time, stay inspired and keep innovative. Thank you, sir.